वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज की सीरीज का नाम है क्रीमरी। सीरीज की शुरुआत एक स्पोर्ट्स सेंटर में होती है जहां अचानक एक आदमी खून की उल्टी करता है। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन एक एक करके दूसरे आदमी भी बीमार पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे धरती के सभी मर्द एक अजीब से वायरस से इन्फेक्ट होने लगते हैं, पर औरतों को इस वायरस से कुछ नहीं होता। 8 साल बाद धरती पर सिर्फ औरतें बची होती है। फिर न्यूजीलैंड में दिखाते हैं तो वेलनेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने हीरो वैली नाम के एक छोटे टाउन को स्वर्ग जैसा बना दिया है। इस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है लेन, जिसने यहाँ सभी को अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर दी हुई है और यहाँ के सभी वर्कर्स को मेंस्ट्रुएशन के वक्त भी कंपल्सरी छुट्टी देती है। वेलनेस यहाँ रीपॉपुलेशन लॉटरी चलाता है, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट कौन सी औरत प्रेग्नेंट होगी। इनके पास सीमेंस बैंक है जो वायरस इन्फेक्शन से पहले स्टोर किए गए थे। औरतें इन्हीं के जरिए प्रेग्नेंट होती हैं। अब पिप को दिखाते हैं जो वेलनेस की सेक्रेटरी है, जो लेन को अपना आइडियल भी मानती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जेमी को दिखाते हैं जो वायरस इन्फेक्शन में अपने बेटे और पति को खो चुकी है और दूसरा बच्चा चाहती है। इसलिए वो पिप के साथ वेलनेस के सभी इवेंट्स में जाती है और उम्मीद करती है कि वो मां बनने के लिए चुन ली जाए। पर जेमी की ननद एलेक्स को वेलनेस के ये तरीके बड़े हानिकारक लगते हैं और वो वेलनेस के सख्त खिलाफ है। एक मीटिंग में तो वो लेन पर ड्रिंक फेंक देती है। फिर ऑफिसर कॉन्स्टेंस उसे अरेस्ट करके अपने ऑफिस लेके जाती है। वहाँ दोनों गप्पे लड़ाने लगती है। लगता है दोनों ये नाटक कई बार खेल चुकी है। कॉन्स्टेंस कहती है कि इस वीकेंड कहीं जाकर मजे करेंगे, पर तभी कोई कॉन्स्टेंस से मिलने आती है और अब कॉन्स्टेंस को अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। एलेक्स कहती है कि इसी वजह से हम नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रख सकते। अब कॉन्स्टेंस एक गन से एलेक्स की गर्दन पर एक कैप्सूल इंजेक्ट करती है, जिससे एलेक्स परमानंद के स्तर पर पहुंच जाती है। लॉटरी में अनाउंसमेंट होती है कि इस बार जेमी को प्रेग्नेंट होने का चांस मिला है। कुछ देर बाद जेमी फार्म में पिप को देखती है कि गायों का इंसेमिनेशन कैसे किया जाता है। तभी कॉन्स्टेंस एलेक्स को ड्रॉप करने आती है, जो अब तक परमानंद से बाहर ही नहीं निकली है। आज एलेक्स ने मीटिंग में जो किया था वो रिपीट ऑफेंस था, इसीलिए उसको तगड़ा डोज दिया गया था। वो 5 दिन तक परमानंद से बाहर नहीं निकलेगी। अगले दिन जेमी डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाती है। वहाँ वो विप से मिलती है, जो 4 बार चुनी गई थी लेकिन अगले पड़ाव पर नहीं पहुंच पाई। जेमी घबराती है कि ये अगला पड़ाव क्या है, पर डॉक्टर हार्वे उसको चेक करके बताती है तुम बिल्कुल हेल्दी हो, इसलिए तुम अगले पड़ाव में जरूर पहुंच सकती हो। वो जेमी को वार्न भी करती है कि अगर बच्चा लड़का निकला तो तुम उसको खो दोगी, याद रखना। पर जेमी रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। अगले सीन में पिप एक मीटिंग की तैयारी कर रही होती है कि गलती से प्लेट ही गिरा देती है। वो स्नैक्स उठाने टेबल के नीचे जाती है, पर तभी लेन और हार्वे कमरे में आती है। हार्वे पूछती है कि क्या क्वालिटी जरूरी है या फिर क्वांटिटी। लेन जवाब देती है कि फ्यूचर में क्वांटिटी की ज्यादा जरूरत होगी। इनकी अजीब बातचीत सुनकर पिप बाहर निकलती है। लेन उसको डांटती नहीं, लेकिन जरा कड़क आवाज में कहती है कि यहाँ की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। फार्म में दिखाते हैं तो एलेक्स ने अपने लिए कुछ नोट्स छोड़े होते हैं, जिससे वो अपना काम ठीक से कर सके। दरअसल उसे परमानंद का डोज पहले भी कई बार लग चुका है। फिर वो कुछ खाती है और एनेस्थीसिया का एक डोज लेकर बाथरूम में जाती है। वहाँ पर वो एक छुरी की मदद से अपनी गर्दन में लगे उस परमानंद के कैप्सूल को निकाल लेती है। फिर वो एक रिटायरमेंट होम जाती है, जहाँ वेलनेस ने उसकी माँ को हमेशा के लिए परमानंद में रखा हुआ है, क्योंकि उसने वेलनेस के खिलाफ आवाज उठाई थी। शाम को जेमी और पिप बाथरूम में खून के दाग देखकर बहुत डर जाती है और एलेक्स को ढूंढती फिरती है। पर ट्रक में चढ़ते ही पिप डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और किसी पर गाड़ी चढ़ा देती है। उन्हें लगता है कि एलेक्स गाड़ी के नीचे आ गई होगी, लेकिन तभी एलेक्स पीछे से आकर उनको डराई देती है। वे कंफ्यूज होती हैं कि इस वक्त फार्म में कौन घूम रहा था। पास जाकर पता चलता है कि वो बॉबी नाम का एक आदमी है। वे उसे अनाज घर में लेके जाती हैं। अब जेमी रोने लगती है क्योंकि बॉबी उसे जैक की याद दिलाता है। बॉबी बेहोश होता है और उसके पैर में चोट भी आई होती है। पिप कहती है कि हमें इसे वेलनेस को सौंप देना चाहिए, लेकिन एलेक्स और जेमी उसके घाव पर दवा लगाती हैं। अगली सुबह वहाँ पर वेलनेस की कार आती है। दरअसल वे बेबी सेफ इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं, क्योंकि जेमी प्रेग्नेंट होने जा रही है। जेमी और पिप वेलनेस इंस्पेक्टर के सवालों का जवाब देती है और एलेक्स अनाज घर में रुक जाती है, क्योंकि औरों के अकॉर्डिंग उसे इस वक्त परमानंद में होना चाहिए। जब अनाज घर से कुछ आवाजें आती है तो वो इंस्पेक्टर को बताती है कि गाय आवाज कर रही है। एलेक्स बॉबी के बैग में अपनी माँ की कुछ क्लिपिंग्स देखती है, जिसमें उसकी माँ ने डेयरी इंडस्ट्री का खुलासा किया था। अचानक बॉबी जाग जाता है और अपनी चीजें छीनकर भाग जाता है, पर एलेक्स उसको पकड़कर इलेक्ट्रिक रॉड से शॉक लगा देती है। तभी आवाज सुनकर इंस्पेक्टर अंदर आती है। एलेक्स तुरंत बॉबी को छुपाकर फिर से परमानंद की एक्टिंग करना शुरू कर देती है। फिर इंस्पेक्टर भी चली जाती है। कुछ देर बाद जब बॉबी को होश आता है तो एलेक्स ने उसको बांध कर रखा होता है। वो पूछती है कि तुम्हारे बैग में मेरी माँ की फोटोज कैसे आई। बॉबी कुछ नहीं बताता और ना ही इलेक्ट्रिक शॉक से डरता है। एलेक्स फिर उसका मुंह खुलवाने के लिए उस पर भी परमानंद का कैप्सूल इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो चीखता है और भीख मांगता है तब एलेक्स को अपनी माँ की याद आती है और वो तुरंत पीछे हट जाती है। जेमी अपने सेकंड डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए जाती है, लेकिन पता चलता है कि वो दूसरे पड़ाव पर पहुंच ही नहीं पाई। अब वो परेशान होकर पिप की मदद मांगती है।
पिप प्रॉमिस करती है कि मैं लेन से बात करके कुछ जुगाड़ करूंगी। वो लेन को बताती है कि जेमी प्रेगनेंसी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, जरूर कोई अदला बदली हुई है जिसकी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। कुछ घंटों बाद लेन पिप को इन्फॉर्म करती है कि लॉटरी प्रोसेस में एक कंफ्यूजन हो गई थी। दरअसल जेमी का नाम लॉटरी में होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ जेमी डॉक्टर हार्वी से मिलती है और पूछती है कि मुझे प्रेगनेंसी रेस से क्यों हटा दिया गया, पर हार्वी कहती है कि मैंने तो तुम्हारी प्रेगनेंसी अप्रूव कर दी थी, पर पता नहीं किसने मेरी रिपोर्ट चेंज कर दी। यहाँ एलेक्स बॉबी को बताती है कि मेरी माँ को परमानेंटली परमानंद में रखा जा रहा है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हीरो वैली में मर्द भी सरवाइव कर रहे हैं। बॉबी कंफर्म करता है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती थी क्योंकि मेरे जैसे कुछ मेल सर्वाइवर्स अभी भी इस टाउन में रहते हैं, लेकिन वेलनेस ने उसका मुंह बंद करवा दिया और अब मेरे जैसे बचे हुए मर्दों का शिकार कर रहे हैं। जेमी घर आकर बहुत रोती है कि उसकी प्रेगनेंसी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। तभी अचानक एलेक्स आकर उसे सरप्राइज करती है और बताती है कि बॉबी वेलनेस की करतूतों के बारे में जानता है, उसकी मदद से हम वेलनेस को बंद करवा सकती हैं। अब जेमी की उम्मीद फिर से जागती है। वो तुरंत बॉबी से मिलती है और उससे उसका बीच मांगती है। उसका दिल बहलाने के लिए वो डांस भी करती है, लेकिन इमोशन होकर रो भी पड़ती है। पिप को लगता है कि जेमी पागल ही हो गई है, इसलिए वो उसको खींचकर बाहर लेके आती है। पर जब वो जेमी की फीलिंग समझती है तो खुद जाकर बॉबी का सीमन ले आती है। फिर गाय को इंसेमिनेट करने वाले टूल की मदद से जेमी खुद को इंसेमिनेट कर लेती है। अब फार्म से कुछ दूर पर एक शिकारिन सिक्योरिटी कैमरास के लिए वे फोटो से बॉबी को ट्रैक करती है। अगली सुबह पिक बैकअप के तौर पर बॉबी से और थोड़ा सीमन मांगती है, पर बॉबी कहता है कि यहाँ कोई गंगा नहीं बह रही है, समझी, कि जब चाय कप लेकर आ गई। अगर सीमन चाहिए तो मुझे इज्जत से ट्रीट करो ना। और फिर पिप को मानना ही पड़ता है और उसे घर के अंदर आकर नहाने देती है। फिर वो बॉबी को अपने नए कपड़े देती है। वो एलेक्स से छुपती छुपाती बॉबी का सीमन लेकर जेमी को देती है। कुछ देर बाद एलेक्स बॉबी को बियर लाकर देती है ताकि वो नशे में हो और कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, पर अंत में बॉबी एलेक्स को इतना पिला देता है कि वो नशे में कुछ नहीं कर पाती। फिर वो अपनी रस्सियां काटकर भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर की चोट और पिप के छोटे पैंट्स उसको भागने नहीं देते और वो गोबर पर गिर जाता है। अब वो हार मान चुका है और अनाज घर में लौटकर एलेक्स को एक सिम कार्ड दिखाता है जो उसे उसके दोस्त ने दिया था। इस सिम की मदद से वो सर्वाइवर्स कैंप में सेफ पहुंच जाएगा। फिर एलेक्स उसकी मदद करने का वादा करती है। जेमी खुद को दोबारा इंसेमिनेट करने वाली होती है, लेकिन तब उसे विप की याद आती है जो जेमी की तरह अगले पड़ाव तक पहुंच ही नहीं पाई। वो सीमेंट को एक कूलर में डालकर विप के दरवाजे पर छोड़ देती है और उस पर लिखती है कि ये रॉबिन हुड का गिफ्ट है। अगले दिन एलेक्स एक पुराना मोबाइल लेके आती है और वे बॉबी का सिम कार्ड उसमें डालते हैं, पर उसमें एक अननोन नंबर से सिर्फ राइज करके एक मैसेज होता है। पिप ऑफिस जाती है तो वहाँ भी सीमन वाला कप लेन को दिखा रही होती है, पर लेन उसको शाबाशी देने के बजाय कॉन्स्टेंस से कहती है कि विप को परमानंद दे दो। विप अपने साथियों को अलर्ट कर देती है कि वेलनेस को बॉबी के बारे में पता चल गया है। फिर वो तुरंत फार्म लौट आती है, पर इसी बीच वेलनेस की गाड़ियां वहां आ चुकी हैं। एलेक्स, जेमी, बॉबी और पिप एन वक्त पर छुप जाते हैं। पिप जेमी को डांटती है कि तुम दिल की अच्छी जरूर हो, लेकिन दिमाग तुम्हारा एकदम खाली है। सीमेंट डोनेट करने के लिए तुमने फार्म का कूलर क्यों यूज किया। अब इनकी आर्गुमेंट के बीच एलेक्स पिप को डांटती है कि तुमने जबरदस्ती बॉबी का सीमन लिया और जेमी को प्रेग्नेंट करवाने की कोशिश की। जब जेमी का पेट बड़ा होने लगेगा तो वेलनेस को तो पता चली जाएगा ना, तब तुम क्या करोगी। अब ये लोग वापस फार्म में नहीं जा सकते। अचानक फोन बजता है। मैसेज वाला वही शब्द कहता है कि राइज। फिर वो आदमियों के सेफ हाउस की लोकेशन बताता है। बॉबी झट से लोकेशन कोऑर्डिनेट्स लिख लेती है, लेकिन वो शिकारिन भी लोकेशन नोट कर लेती है। वो किसी भी फोन के सिग्नल्स को टैप कर सकती है। बॉबी और औरतें उसी सेफ हाउस पर पहुंच जाती हैं, जो उसी स्पोर्ट्स सेंटर में है जहां पर ये वायरस इन्फेक्शन सबसे पहले शुरू हुआ था। 10 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं आता। बॉबी और एलेक्स हल्के होने जाते हैं कि अचानक एलेक्स के माथे पर एक रेड लाइट दिखती है। शिकारिन इनका पता लगा चुकी है। दोनों कार की ओर भागते हैं। बॉबी कहता है कि इस औरत ने 2 हफ्ते पहले मेरे दोस्त को मार डाला था। पिप को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि बॉबी ने उसे नहीं बताया था कि उसे ट्रैक किया जा रहा है। इस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होकर सिंकफेस्ट का रास्ता पकड़ लेती है। सिंकफेस्ट औरतों के मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट करने वाला एक फेस्टिवल है और वन वे रूट भी है। अब उन्हें बचने का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। वे बॉबी को एक ब्लैंकेट के नीचे छुपाकर कहती है कि ये बूढ़ी औरत है। बॉबी के लिए वे एक मास्कोट का सूट चुरा लेती है, पर भीड़ में वे अलग हो जाते हैं। जेमी एक आदमी के पीछे जाती है जो बिल्कुल जैक की तरह दिखता है, पर गेम में उसके पास बैठी लड़की कहती है मुझे लगता है तुम प्रेग्नेंट हो, पर जेमी को यकीन नहीं होता। गेम से उतरने के बाद भी वो लगातार उल्टी करती रहती है। मतलब ये गेम की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि वो सच में प्रेग्नेंट है। और वो जिसे जैक समझ रही थी वो एक औरत है जो जैक की तरह ड्रेस पहनी हुई है। पिप ने इस फेस्टिवल में काम करने का वादा किया था, इसलिए वो फेस पेंट लगाकर टेंट पर काम करने लगती है। पर शिकारिन को देखकर वो दूसरे टेंट की ओर भाग जाती है। वहाँ लेन उससे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से कन्विंस करती है कि अगर तुम मेरा कहा मानोगी तो वेलनेस कमेटी में तुम्हें बड़ी पोजीशन दी जाएगी। यहाँ रिटायरमेंट होम की बुजुर्गों को भी फेस्टिवल में लाया जाता है। उनमें एलेक्स की माँ भी होती है। एलेक्स और बॉबी उनके पास जाते हैं, शायद वो बॉबी को पहचान जाए। तब शिकारिन को देखकर बॉबी भागकर आइनों के जंतर मंतर में घुस जाता है। औरतें भी वहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन आईने उनके दिमाग के साथ ऐसा खेलते हैं कि वे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से वे अलग हो जाते हैं। उन आइनों में जेमी का पेट बहुत बड़ा लगता है।
आइनो से कई बार टकराकर सभी फिर से मिल जाते हैं, लेकिन इतने में शिकारिन बॉबी को बेहोश करके लेके जाती है। जंतर मंतर इतना कंफ्यूजिंग होता है कि शिकारिन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, पर पिप अपने फेस पेंट से उन कॉरिडोर्स को मार्क कर देती है जहाँ से वे पहले गुजर चुके हैं। आखिर वे बाहर निकली जाती हैं, पर शिकारिन बॉबी को अपने ट्रक में लेके जाती है। जेमी ट्रक के पीछे की जगह में कूद जाती है और एलेक्स और पिप अपनी गाड़ी में उसको फॉलो करती है। जेमी ट्रक से कुछ ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स और एक बेलचा उठा लेती है और शिकारिन बॉबी को एक पुराने घर में लेके जाती है। जेमी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शिकारिन अपनी ताकत से उसका बेलचा छीन लेती है, पर जेमी ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स उस पर फेंकती है और शिकारिन बेहोश हो जाती है। फिर जेमी बॉबी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। आखिर वे एलेक्स और पिप के साथ मिले जाते हैं। जेमी बताती है कि शिकारिन के ट्रक में बेहोशी वाले डार्ट्स थे, मतलब वो बॉबी को जिंदा पकड़ना चाहती थी। एलेक्स और जेमी बॉबी को आदमियों के सर्वाइवल कैंप पे ले जाना चाहती थी, जहाँ की लोकेशन उन्हें मैसेज की गई थी, पर पिप धोखे से उन्हें वेलनेस लेके जाती है, जहाँ एलेक्स, बॉबी और जेमी को अरेस्ट किया जाता है। लेन पिप को एक शानदार केबिन में लेके जाती है और उसे कमेटी मेंबर बना देती है। फिर एलेक्स और जेमी को एक सेल में बंद किया जाता है। जब लेन आती है तो एलेक्स जेमी को बचाने के लिए कहती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन लेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका वही हाल होगा जो एलेक्स की माँ का हुआ था। फिर कॉन्स्टेंस आकर उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाती है। कॉन्स्टेंस दुखी होती है कि उसकी और एलेक्स की रिलेशनशिप ठीक नहीं चली। पिप के लिए लेन ने एक बड़ी दावत अरेंज की होती है, पर वहाँ बॉबी को बंधा हुआ देखकर पिप को बहुत बुरा लगता है। बॉबी उसकी इंसल्ट करता है, लेकिन बाकी औरतें जेलस होती हैं कि बॉबी सिर्फ पी से बात कर रहा है। तभी अचानक लेन पिप से कहती है कि बॉबी को किस करो, लेकिन पिप को शर्म आती है और वो उसके गाल पर किस करती है। अब बाकी औरतें भी किस करना चाहती है, पर बॉबी गुस्से में लेन को धक्का दे देता है। बाकी लोग उसको पकड़कर टेबल पर धक्का देती है और लेन बॉबी का बलात्कार करने पर तुली होती है। वो पिप को धमकी देती है कि इसका बलात्कार करो वरना तुम्हारे फ्रेंड्स को परमानेंट की सजा दे दूंगी। इस पर पिप टेबल पर चढ़ती है तो लेन के गले में अपना नेकलेस देखकर चिढ़ जाती है और सभी को कोसती है कि तुम सब औरतें नहीं मॉन्स्टर्स हो। लेन पिप को अरेस्ट करने का ऑर्डर देती है और तब कॉन्स्टेंस उसे परमानेंट देने के लिए सर्जरी रूम में लेके जाती है। वहाँ डॉक्टर्स एलेक्स और जेमी को परमानेंट इंजेक्ट करने वाली होती है, पर कॉन्स्टेंस कहती है कि पहले पिप को इंजेक्ट करो। दरअसल ये एक ट्रिक थी और जैसे डॉक्टर्स मुड़ती है तो कॉन्स्टेंस उन्हें मार गिराती है। अब कॉन्स्टेंस को बचाने के लिए एलेक्स उसकी गर्दन पर परमानेंट कैप्सूल चढ़ा देती है, लेकिन बेहोश होने से पहले कॉन्स्टेंस एलेक्स से कहती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। अब जेमी, पिप और एलेक्स वहाँ से भाग जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना शेड मिलता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक रॉड और कुछ कपड़े होते हैं। वहाँ लेन बॉबी को अपनी कार में लेके जाती है, पर तीनों औरतें उसका रास्ता रोक लेती हैं। पिप इलेक्ट्रिक रॉड से लेन को बेहोश कर देती हैं और जेमी का नेकलेस वापस ले लेती है। एलेक्स बॉबी को छुड़ाती है, पर बॉबी पिप पर विश्वास नहीं करता और उनके साथ जाने से इनकार कर देता है। इतने में लेन को होश आता है और वो इन पर गन तान देती है। तीनों बॉबी को कवर करके खड़ी हो जाती हैं और फिर पिप लेन पर कूद पड़ती है। उनकी लड़ाई के बीच एलेक्स इलेक्ट्रिक रॉड से लेन को बहुत देर तक शॉक देती है और वो बहुत देर के लिए बेहोश रहती है। अब बॉबी स्पोर्ट्स सेंटर का पता लगाता है। वो मदद मांगता है लेकिन कोई नहीं आता। जब वहाँ का कैमरा उसका फेस डिटेक्ट करता है तो एक दरवाजा खुलता है और वो अंदर चला जाता है। तभी लेन की मदद के लिए कुछ औरतें आती है। इस वजह से ये तीनों भी उसी बिल्डिंग के अंदर चले जाती हैं और शिकारिन को इनकी लोकेशन मिल जाती है। पिप विनती करती है कि इन्हें मत मारो। तब शिकारिन कहती है कि मैं आदमियों का शिकार नहीं करती बल्कि उनकी रक्षा करती हूँ। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। शिकारिन एक्सप्लेन करती है कि ये सेफ हाउस नहीं, एक ट्रैप है। तब कमरे में गैस भरने लगती है क्योंकि सभी दरवाजे और खिड़कियां लॉक्ड हैं। शिकारिन एक वेंटिलेशन के जरिए उनको बचाती है, पर वो खुद नहीं बच पाती और मरने से पहले वो एलेक्स से कहती है मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। तभी एलेक्स रियलाइज करती है कि शिकारिन का टैटू उसकी माँ के टैटू से बिल्कुल मैच करता है। वेंट में भी गैस भरने लगती है। इसी बीच बॉबी फंस जाता है और वे आगे नहीं बढ़ पाते। फिर सब मिलकर वेंट को हिला देती हैं। आखिर वेंट टूट जाता है और सब मिलकर एक खतरनाक कमरे में गिरते हैं जहां आदमियों को बंदी बनाकर रखा हुआ है और जबरदस्ती उनका सीमा निकाला जा रहा है। तब लेन और हार्वे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां पर आती हैं और कहती हैं कि हमें ये सब कुछ अपने फ्यूचर के लिए करना पड़ रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा सीमन एक्सट्रैक्ट करके अपने बैंक्स में स्टोर करना चाहती हैं ताकि फ्यूचर में हमें इसकी कमी ना हो, वरना हम इस देश को कैसे चलाएंगी। दरअसल बॉबी को जो सिम कार्ड दिया गया था वो भी वेलनेस की चाल का हिस्सा था। इस सिम के जरिए मर्द सर्वाइवर्स खुद चलकर उनके चंगुल में फंसने लगे हैं। वेलनेस को उनके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती और जिस आदमी ने फोन पर बॉबी को इस जगह की लोकेशन बताई थी वो और कोई नहीं, जैक है। बॉबी को लगा कि जैक मर चुका है, ऊपर से जैक और लेन का अफेयर भी चल रहा है। जब बॉबी को पता चलता है कि जैक हर मर्द सर्वाइवर को धोखे से यहाँ लाकर सीमन एक्सट्रैक्ट करवा रहा था तो उसको बहुत गुस्सा आता है। पर जब वो जैक को अटैक करने जाता है तो ऑफिसर्स बॉबी को पकड़ लेती हैं और उससे भी सीमन एक्सट्रैक्शन के लिए लेके जाती हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार सीरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।